अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ 2 सूबों और मरकज़ में कामयाब शो किया है और जो सुनामी है कल 2 हाई कोर्ट्स में टकराया है। अगर बात करें पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, मुंतखब ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, MNAs की जानब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उसका, ये इमरान खान की रिहाई के लिए, उनकी ज़मानतों के केसेस फिक्स करने के लिए ये बेसिकली एहतजाज किया गया है। अलीमा खान की जानब से बड़ी ऑफ़र जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को कर दी गई है। कल उन्होंने ओपनली कह दिया है कि जो चाहिए बताएं इमरान खान की रिहाई के लिए। और तीसरी बात, इमरान खान की जो ईद है इस वक्त बेज़ाहिर अडयाला जेल में होती नज़र आ रही है और कोई भी ऐसे मामला अभी तक नहीं बने कि इमरान खान ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। ताहम उनकी जो ईद की तैयारी है वो, यानी कि सूट सिलवाना या जो भी उन्होंने ईद पर पहनना है, उस हवाले से वो तैयारी जो है वो शुरू करवा दी गई है। उनके लिए नए कपड़े सिलवाए जा रहे हैं। पंजाब में जो ओहदेदारान MNAs अपने हलकों में बाहर निकल कर एहतजाज नहीं करते, उनके लिए आलिया हमज़ा ने बड़ा इकदाम किया है। उस पर शदीद आलिया हमज़ा जो है उन पर तनकीद भी की जा रही है पार्टी के अंदर। ये भी तफसील बताऊंगा कि पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है, जो पहले पुलिस कार्रवाइयाँ करती थी अब आलिया हमज़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, ये क्या मामला है। और आखिर में इमरान खान का जो फाइनल शो है वो कब होने जा रहा है और उसका प्लान क्या है, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं। सबसे पहले कल KPK और पंजाब जो नॉर्थ रीजन है उसको ये कॉल दी गई थी कि टिकट होल्डर्स, MPAs और KPK के MPAs प्लस MNAs वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अदालत के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे कि हम अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान के केसेस लगाए जाएँ ज़मानतों के, क्योंकि अगर ये ज़मानतों के केसेस लग जाते हैं तो इमरान खान की ज़मानत कब मंजूर हो जाती है तो वो इससे पहले रिहा हो जाएंगे। और अगर ये केसेस ही फिक्स नहीं होते 5 तारीख तक तो उसके बाद तो अदालती भी छुट्टियां हो जानी हैं और उसके बाद ईद की छुट्टियां आ जानी हैं, फिर अदालती छुट्टियां आ जानी हैं, तो ये केसेस दोबारा नहीं लग सकेंगे। इसलिए PTI ने ये फैसला किया है कि अदालतों से इज़हार यकजहती के लिए, उनकी आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए उनके साथ खड़ा हुआ जाए और उसके लिए जो अदालतें हैं उनके बाहर जाकर खड़ा हुआ जाए और वहाँ पर जजेस को मुतालबा भी किया जाए, दरख्वास्त भी की जाए कि जो केसेस हैं जल्द अज जल्द फिक्स किए गए। पहले भी ये जब एहतजाज हुआ था गुज़श्ता बुध को, तो उसमें मंगल का कहा गया था कि मंगल को आपका केस लगेगा, लेकिन जब कल मंगल आया तो कल भी केस फिक्स नहीं हुआ था और कल फिर दोबारा एहतजाज किया गया। और इसके पैरेलल लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमज़ा ने कॉल दी थी कि बाकी सारा पंजाब, टिकट होल्डर्स, MPAs जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और अब की बार सिर्फ ये कॉल दी जा रही है मुंतखब लीडरान को, अरकान को और टिकट होल्डर्स को, और जो ज़िलाई ओहदेदारान हैं कि वो पहुँचे और अपनी हाज़िरी भी दें। उनकी हाज़िरी भी ली जा रही है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो नहीं आ रहे थे, तो उस हवाले से भी आलिया हमज़ा ने जो फ़ैसला किया है जो उनके ख़िलाफ़, उस हवाले से जिसके बाद उन पर पार्टी के अंदर शदीद तनकीद की जा रही है, वो भी थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। ताहम सिंध हाई कोर्ट में भी जो है ये शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है और अदालतों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अदालतें जल्द अज जल्द प्रायोरिटी के साथ इमरान खान के केसेस को फिक्स करें ताकि इमरान खान जो बेगुनाह कैद हैं वो जल्द अज जल्द बाहर आ सकें। और जो अवामी सपोर्ट है वो बेसिकली अदलिया को दी जा रही है। ज़ाहिर है जो MNA होता है, MP होता है, तो वो अवाम से वोट लेकर आता है, तो ये बेसिकली एक अवामी ताकत जो है वो अदलिया को देने की कोशिश की जा रही है। ताहम 26वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ में काफ़ी ज़्यादा मायूसी है, लेकिन इंसाफ यहीं से लेना है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अलीमा खान ने भी फिर बड़ी ऑफ़र कर दी है कि इमरान खान से आपको क्या चीज़ चाहिए तो वो आप बता दें, जो इमरान खान की जिसकी वजह से रिहाई हो सके। और उन्होंने कहा कि वो टेबल पर बैठने को तैयार हैं अपने भाई की जगह पर। आप सामने आएँ, पीछे न रहें, सामने आकर बात करें और मामला तय करें और आपके मामला जो है हम तय कर लेंगे। ये भी याद नाजरीन को बता दें कि जब नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया था 1999 में, तो उसके बाद उनकी जो मिसिज़ हैं मरहुमा कलसूम नवाज़ जो हैं वो सड़क पर आई, उनकी गाड़ी को भी उठा लिया गया, सारा कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए तहरीक चलाई थी।
अब की बार एक बहन, चूँकि उनकी तो वाइफ इमरान खान की वाइफ अंदर है, अब उनकी बहन जो है वो तहरीक चला रही हैं और वो कह रही हैं कि जो बात मुज़ाकरत करने हैं मुझसे करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि पहले इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को ऑफ़र की, उसका अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, और उसके बाद अब पूछ लिया गया कि अपने मुतालबात बताएं, आप क्या चाहते हैं इमरान खान से जो उनकी रिहाई हो सके और ये तमाम जो बादल हैं वो छट जाएँ। और इमरान खान भी मामला तो इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं ताकि मुल्क में ये अनारकी जो है वो ख़त्म हो, लेकिन इसके बावजूद अब ये ऑफ़र दी गई है। अब ये देखते हैं कि इस ऑफ़र पर रिप्लाई आता है या नहीं आता। ताहम ऐसे में फैमिली की जानिब से, चूँकि इमरान खान ने जो गुज़श्ता 2-3 ईदें जो हैं वो अडेला जेल में की हैं, अब की बार भी बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि ईद जो है अडेला जेल में होगी। तो इमरान खान के लिए नए कपड़े, नए जूते जो है वो सिलवाए जा रहे हैं और इच्छा ताकि जो ईद के दिनों में वो पहन सके। ज़ाहिर है ईद का दिन होता है वो, तो अब इमरान खान की ईद की जो तैयारियां अडेला जेल की हैं वो की जा रही हैं। ताहम बाहर जो कुर्बानी करनी है वो कुर्बानी जो है वो उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो उनके नाम की कर देंगे। लेकिन इमरान खान की जो ईद की अडेला जेल में होगी उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। 1 से 2 दिन बाद उनको जो ईद का सामान है वो अडेला जेल में पहुंचा दिया जाएगा। पंजाब में एहतजाजी जो हिकमत अमली आलिया हमज़ा ने अनाउंस किया, उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs बाहर निकलते हैं। जब भी कॉल दी जाती है वहाँ पर पहुँचते हैं। जब हम जिस इलाके को कहा जाता है कि आप एहतजाजी रैली निकालें वो निकालते हैं। बाज़ लोग अभी भी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ऐसे में आलिया हमज़ा ने जो ये हुक्म जारी किया कि जो 3 बार मुसलसल किसी एहतजाजी रैली में शरीक नहीं होगा उसको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। 1 और 2 बार जो पहले मरहले हैं उसमें सिर्फ वजाहत तलब की जाएगी। अगर उनकी वजाहत बेहतर हुई तो उनको एक चांस दिया जाएगा और उसके बाद दूसरी बार भी जो ना आया, फिर तीसरी बार जो ना आया तो फिर उसको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। ये आलिया हमज़ा ने फैसला किया। इस पर उनका जो मुखालिफ ग्रुप है पंजाब में पैरेलल, वो तो कभी भी नहीं चाहता था कि ये हो, क्योंकि कुछ लोग खुद से जो रोपोश हैं PTI के और कुछ लोग अपने हलकों में जाना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में ये बात उनको चुभी और उन्होंने ये मामला हाफिज़ फ़रज जो हैं उनके ज़रिए कमेटी को पॉलिटिकल कमेटी जो है उसमें उठा दिया। आलिया हमज़ा पर शदीद तनकीद हुई। सारा कुछ लोगों ने कहना, बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप शोकाज जारी करेंगी, इधर हमें पुलिस तंग कर रही है, इधर आप तंग करेंगी। तो फिर आलिया हमज़ा बोली, उन्होंने कहा जितनी तनकीद करनी है कर लो, जो भी है, जो इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के बयानिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो जहाँ मर्जी चला जाए, उसको कोई ओहदा रखने का कोई हक़ नहीं है। और जितना आपने मुझे बुरा भला कहना कह लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ उसी पर डटी रहूँगी। और चूँकि पंजाब के मामला है, पंजाब ने माजी में जितने भी एहतजाज हुए हैं कोई पार्टिसिपेशन नहीं रही, और अब की बार जब भी एहतजाज हुआ, जहाँ पर भी हुआ, पंजाब की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है और आवाम के अंदर जो खौफ के बादल हैं वो छट चुके हैं। और इस वक्त जो खौफ के साए में हमारे अरकान हैं और उनको ऊपर से या तो ये साया निकलेगा या फिर वो पार्टी छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे और अपने घरों को जाकर चले जाएंगे। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल काट सकती हैं और काट रही हैं, तो हम लोगों को किस चीज़ का डर है? जेल क्यों हमें जेल का डर है? आप लोगों को अगर इतना ही अजीज़ है तो आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। सियासत कोई खैर बात कहते हैं, सियासत में ऊंच नीच आती रहती है। और ऐसे में अगर जो जेल है वो तो ससुराल होता है सियासतदान का। लेकिन इन सब के बावजूद शदीद तनकीद हुई, लोगों ने बुरा भला भी कहा। अभी तक ये फैसला स्टिल है कि जो शिरकत नहीं करेगा 3 बार उसको शो का नोटिस जारी करके उसको घर भेज दिया जाएगा। ताहम अब मरकज़ी सतह पर यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आलिया हमज़ा इस फैसले से रिवर्स हो जाए। एक होता है बैकग्राउंड, तो अब देखते हैं कि कब तक आलिया हमज़ा इस फैसले पर डटी रहती हैं। शो का नोटिस क्या आया वाकई 3 बार मुसलसल गैर हाज़िर वालों को जारी होगा या नहीं होगा, इस हवाले से भी आलिया हमज़ा जो है आइंदा 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कि डटी हुई हैं या नहीं। ताहम मरकज़ी क़यादत कोशिश कर रही है कि इतना फॉरवर्ड स्टेप ना लिया जाए ओहदेदारान और अरकान के ख़िलाफ़। आखिर में इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दे दी है, ये ईद के बाद जल्द एहतजाज होने जा रहा है और तमाम तर तैयारियाँ उन्होंने कहा है कि माजी में तजर्बात आपके सामने है, जल्द अज जल्द तैयारी करो, कारकुनान को मोबिलाइज़ करो। हर ज़िले में एहतजाज होगा पंजाब के, इसी तरह KPK के बलूचिस्तान के में तो नहीं एहतजाज उस तरह होगा, और सिंध में हर ज़िले में जहाँ जहाँ PTI के कारकुनान हैं वहीं उन अजला में एहतजाज होगा, धरने होंगे, शराएँ बंद होंगी। और जब
ये पहला मरहला है कि ये एहतजाज धरना जारी रहेगा। और जब देखा कि लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, शाहराहों पर और मुख्तलिफ़ अजला में, तो उसके बाद इस्लामाबाद के लिए एक दिन की कॉल दी जाएगी कि किस दिन आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। ये तमाम तर फैसला इमरान खान करेंगे। और इस हवाले से कहीं पर टेंट विजिलेंस लगेंगे KPK में, इसी तरह पंजाब में भी यही सूरत हाल होगी। और ये पहले मरहले में कारकुनान को मोबिलाइज़ करके सड़कों पर लाना और उसके बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाई। और अब की बार सिर्फ KPK वाले रास्ते से नहीं, ये पहाड़ी रास्ते जितने हैं 27 किलोमीटर का जो इर्द गिर्द है, ये सारे रास्ते मुख्तलिफ जो सूबों से आते हैं। बैक साइड जो है इसके पहाड़ों की वो KPK है, ये फ्रंट जो है ये इधर से आ जाता है, पंजाब आ जाता है। और अगर KPK रास्ते से अंदर बलूचिस्तान के लोग भी आते हैं, मोटरवे से जो है वो कराची से लोग आते हैं। तो अब की बार चढ़ाई जो होनी है पंजाब इस्लामाबाद पर वो ऐसी होगी कि हुकूमत अपने घर के रास्ते पर चली जाएगी जब तक लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ये टारगेट है और यही जो है, और तब तक इमरान खान की रिहाई जो है उसके लिए भी हुकूमत घुटने टेक चुकी होगी। ये जो प्लान बना है वो आपसे शेयर किया। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।